हे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स लिखकर मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही खुशी होती है, सुकून मिलता है कि मेरे वीडियोस आपके किसी काम आ रहे हैं, आपके जीवन में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज मैं जो रीडिंग आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कौन आ रहा है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग है, सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए हैं। सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि यूनिवर्स ने खास आपके लिए ही इसे मेरे द्वारा तैयार करवाया है। और इस रीडिंग में अगर कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट नहीं होती है ना, तो फ्रेंड्स इसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ और लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि आने वाली 7 दिनों में आपके जीवन में कौन आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Ten of Wands, 6 of Wands, 8 of Pentacles, 9 of Cups, Queen of Cups, okay, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles, okay, the Tower, okay, Death, last card, 7 of Wands, okay, and bottom of the deck है 3 of Wands. वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। आने वाले 7 दिनों में आपके सर ये सक्सेस का सेहरा सजने जा रहा है। आपकी जीत होने वाली है फ्रेंड्स। आपने जो विश मांगी थी ना, वो आपकी फुलफिल होने जा रही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, साथ में ना एक चेतावनी भी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, टावर मोमेंट। लेकिन फ्रेंड्स, आपने ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हर वक्त आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और आपको गाइड भी करते हैं। चलिए समझते हैं कि आने वाले 7 दिनों में आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ,
आप में से कुछ लोग तो बिजनेसमैन हो और कुछ लोग जॉब भी करते हो और कुछ लोग यहाँ रिलेशनशिप में हो, राइट? तो फ्रेंड्स, आप लोग जो बिजनेस करते हो ना, आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था, आपने कोई टेंडर भरा था, बहुत मेहनत की थी आपने, और आपको यकीन था कि आपने जो ये इस टेंडर पर इतनी मेहनत की है, प्रोजेक्ट पर बहुत काम किया है, तो ये टेंडर तो आपको मिलना ही है। और अगर आप जॉब में हो तो फ्रेंड्स, आपको पता था कि जिस प्रोजेक्ट पर आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो ना, आपने उस वक्त फिर अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं किया, सिर्फ काम ही करते रहे, मतलब लगे रहे अपने काम में, क्योंकि आपको पता था कि जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आपका प्रमोशन जरूर होगा। यस, तो वो दिन अब आ गया है। इन्हीं आने साथ वाले दिनों में ना फ्रेंड्स, आपके सर ये सहरा सजने जा रहा है। और फ्रेंड्स, जो भी आप रिलेशनशिप में हो और आप किसी को मना रहे थे, आई मीन टू से कि आपके मन में तो सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत प्यार है, लेकिन सामने से ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आपने ना अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ा, नई तरीके से ना उनको रिझाते रहे। और अब वहाँ से भी आपके लिए हाँ आ रही है। यस, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में आपको स्थान दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। और फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति होगा ना, ये व्यक्ति जैसा आप हो, बहुत ही प्योर ब्यूटीफुल सोल, ठीक वैसे ही वो भी है। यस, क्योंकि यूनिवर्स आपके जीवन में इनको वरदान स्वरूप दे रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को तो ना जैसे एक कहो कि लॉटरी लगने वाली है। कुछ हो सकता है कि आपने कुछ शेयर्स वगैरह लिए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो वहाँ एकदम आपको ना प्रॉफिट हो रहा है। या फिर फ्रेंड्स, ये भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको कुछ पुश्तैनी जायदाद वगैरह मिलने जा रही है। इन 7 दिनों में ना कुछ तो है कि आपको ना बहुत बड़ा सम ऑफ अमाउंट कुछ आ रहा है। आप देखना, आपके बैंक में जरूर क्रेडिट होगा। और ये जो अमाउंट है ना फ्रेंड्स, ये इस अमाउंट के लिए ना आपने कोई मेहनत नहीं की है। ये जैसे कि बस कोई इन्वेस्टमेंट था, उसका प्रॉफिट है, या फिर कुछ आपकी फैमिली में कुछ आपको गिफ्ट मिल रहा है, कुछ ना कुछ है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। आपने ये सोचा नहीं था कि ये आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जब आपको ना उम्मीद भी ना हो, वहाँ से अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत सारा पैसा मिल जाए, और वो रिश्ता जिसको आप तो बहुत चाहते हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के मन में फिर भी एक 50-50 पोजीशन होती है आपके लिए, और जब वहाँ से फाइनली हाँ आ जाती है तो आप में ना एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो अच्छी बात नहीं है, वो आपके हित में नहीं होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि आने वाले 7 दिनों में हो सकता है आपके जीवन में वहाँ से हाँ आ जाए और आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो शेयर्स में, या फिर कुछ ऐसी गिफ्ट मिले जो आपको उम्मीद ही नहीं थी। तो आप फिर ना इतना खुद पर प्राउड थोड़ा सा फील करने लगे। प्राउड नॉट इन अ बैड वे, लेकिन जब कहते हैं ना वो सक्सेस मिलती है ना, तो एक आ जाता है अपने आप, वो नेचुरल है, तो आप भी उस स्थिति में आ जाओगे। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि जब आप ऐसा अंदर फील करो तो उस समय ना
आपका जो बिहेवियर होगा ना वो ऐसा हो सकता है जिससे कि ये टावर मोमेंट आपके जीवन में आ सकता है। आया नहीं है, आ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपको जब ये सक्सेस मिली तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत मतलब बिंदास हो गए हो कि अब तो ये मुझे मिल गया है, ये तो मेरा ही है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि बिजनेस में या वर्क प्लेस पर या फिर जो व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है उनके साथ कुछ न कुछ आप ऐसी गलती कर दोगे आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। या तो हो सकता है कुछ बात बोल दो ऐसी, या कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर सकते हो फ्रेंड्स जिससे कि फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यस, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि सक्सेस तो मिल रही है आपको, लेकिन सक्सेस के साथ आपको ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत ही बैलेंस्ड रहना है। और फिर अगर बाय चांस आपसे कुछ गलती हो भी रही है ना, हो गई समझो, तो उस वक्त फिर आपके अंदर ना कुछ ऐसा होगा कि जिसका एंड होगा। अब वो या तो आपका ईगो हो सकता है कि भाई आपको लगता होगा कि वाह मैं तो बहुत लकी हूँ, देखो मेरे हिस्से में तो इतनी जायदाद अपने आप ही आ गई। या जो आप सोच रहे हो कि वाह अपने दोस्तों में भी अपनी शेखी बधाने लगोगे कि देखा मैं नहीं कहता था कि वो मेरे जीवन में आ जाएंगे। तो कुछ न कुछ इस तरह की जो भी आप सोच है ना वो आपकी यहाँ ख़त्म होगी। क्योंकि जब आपके जीवन में ये टावर मोमेंट आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिस चीज़ के ऊपर आपको जो थोड़ा सा प्राउड होने लगा था, खुद पे ऊपर गर्व महसूस करने लगे थे, तो वो अब आपको अंदर से ख़त्म होता दिखाई देगा। आपको अंदाज़ा होगा कि आपने ना ये जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया था ना, आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस जो बात बोल दी या जो कर दिया वो आपने नहीं करना चाहिए था, वो आपको ना रियलाइज होगा। और फिर आपके अंदर ये जो प्राउडी इमोशंस या जैसे कि वो आ गया था ना कि भाई ठीक है ना, वो तो अब मेरे ही है, मैं जो भी बोल सकता हूँ उनको, जैसे भी उनके साथ बिहेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो अब आपके अंदर ना ठीक होगा। आप समझोगे कि नहीं, ये जो सक्सेस मिली है, ये जो रिश्ता मेरा एक्सेप्ट हुआ है, तो उसे मुझे बहुत संभाल कर रखना है, केयरलेस नहीं होना है, वरना वो केयरलेस भारी भी पड़ सकती है। और यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर बाय चांस आपसे कुछ गलती हो भी रही है, सबके जीवन में ये टावर मोमेंट नहीं आएगा, कुछ एक के जीवन में आ सकता है फ्रेंड्स। तो अगर बाय चांस आपने कुछ ऐसा कह दिया या कुछ गलत बोल दिया या कर दिया, तो उस वक्त आप उस सिचुएशन से ना थोड़ा दूर हो जाइए। यहाँ ये जो कार्ड निकल कर आया है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी यही कह रहा है कि उस वक्त आपको ना वहाँ से दूर हो जाना है। और देखिए यहाँ इसके नीचे भी ना फिर से यही कार्ड है, 3 ऑफ कप्स, यानी कि सेलिब्रेशन। तो समझिए कि बाय चांस अगर कुछ गलतफहमी हो गई आपके वर्क प्लेस पर या उनके साथ जिनके साथ अभी नया नया रिश्ता आपका जुड़ रहा है, तो फिर वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, फिर से खुद के बारे में ही नहीं बोलना है कि नहीं मैं सही हूँ आप गलत हो, मैंने तो ये कहा था आपने ये समझा नहीं। उस वक्त आपने शांत हो जाना है, उस सिचुएशन से थोड़ा दूर हो जाना है। हो सके तो थोड़ा सा ना फ्रेंड्स ट्रैवल कर लो, कहीं 2-4 दिन की छुट्टी लेकर चले जाना, और फिर
जब आप आओगे तो देखोगे कि जहाँ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो अब धीरे धीरे सुलझ चुकी है या सुलझ रही है, और फिर से ना आप ये सेलिब्रेट करोगे। यस, सो फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो मेहनत की है, जो रिश्ते पर काम किया है, उसके लिए मैं आपको ना सक्सेस तो दे रहा हूँ, आपके सर ये जीत का सेहरा तो मैं बांध रहा हूँ, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी है कि उस वक्त फिर उस सक्सेस को ना खुद के सर पर नहीं चढ़ने देना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ना और कुछ और कार्ड्स भी चेक करते हैं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Angel of love. Okay. Contract. Yes. Okay. The sun. विक्ट्री। देखिए, अब तो कोई शक ही नहीं है, यहां भी विक्ट्री, यहां भी विक्ट्री। वन लास्ट कार्ड। हैप्पी फैमिली। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएशन। ओके, वाव, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहने वाली है फ्रेंड्स आने वाले 7 दिनों में। यूनिवर्स खुद आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके जीवन के हर क्षेत्र में, दिल के मामले में, कार्य क्षेत्र में। हैप्पी फैमिली, एप्रिशिएशन, जीत, और क्या चाहिए फ्रेंड्स, सेलिब्रेट करिए। यस, लेकिन जैसा कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं फ्रेंड्स, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि वो बस आपका प्रपोजल स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले आपको अपनी लाइफ में, तो अब वहाँ से आपको हाँ मिल रही है, और आप बहुत जल्द उस रिश्ते को ना बंधन में बांधने वाले हो। यस, आप शादी करोगे इनसे, खुशियाँ होगी, फैमिली बढ़ेगी आपकी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आप बिजनेस में हो, वर्क प्लेस पर बहुत काम कर रहे थे और अपनी फैमिली को ना टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को टाइम दो, उनके साथ किसी वेकेशन पे चले जाओ, ट्रिप ऑर्गेनाइज करो, खूब एंजॉय करो और एंजॉय करो, लेकिन साथ में ना ये भी ध्यान रखना है कि ओवर एक्साइटमेंट में कोई ऐसी बात न बोलनी है न करनी है जिससे कि फिर बाद में आपको पछताना पड़े। और फ्रेंड्स, आप जो विक्ट्री आपको मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अपनों में आपकी बहुत वाह वाह हो रही है कि देखो इन्होंने कितने अच्छे से अपने वर्क प्लेस पर काम किया और आज ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। राइट, मतलब आपको ना चारों तरफ से ना सब लोग आपकी वाह वाह करेंगे, और फ्रेंड्स इसी वाह वाह ही को ना अपने सर नहीं चढ़ने देना है। आपने खुद को ग्राउंडेड रखना है। आपने, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम अब ओशो से गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या सावधानियां रखनी है। Thank you so much. Fighting. Okay. Transformation.
साइलेंस. ओके. We are the world. Last card. Friendliness. And bottom of the deck है The Source. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आपसे ना यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको जब सक्सेस मिल गई, जब आपने वो मुकाम हासिल कर लिया, तो फिर उस सक्सेस को अपने सर नहीं चढ़ने देना है. क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब सक्सेस सर चढ़ जाती है तो फिर आप दूसरों को ना खुद से छोटा समझते हो. खुद में इतना कॉन्फिडेंस सॉरी फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से ना खांसी और सर्दी वगैरह है, तो गले में थोड़ी सी खराश है, तो प्लीज़ बेयर करिएगा. तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि खुद को अपने अंदर वो अहंकार नहीं पैदा करने देना है खुद के अंदर. क्योंकि जब खुद के अंदर वो अहंकार वाला भाव आ जाता है, आई एम समथिंग, यू आर नथिंग, तब क्या होता है, मुंह से ऐसी कोई बात निकलती है जिससे कि सामने वाले के मन में आपके प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, झगड़े हो. तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, यही समझा रहे हैं कि उस वक्त आपने ना ऐसी कोई बात नहीं करनी है. और हो सके ना तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन के टाइम भी थोड़ा सा ना बीच बीच में ना साइलेंस मोड में आइए. फ्रेंड्स, जब आप साइलेंस मोड में होते हो, मेडिटेट करते हो ना, तो आप ग्राउंडेड रहते हो और फिर आपके मन में ना कोई थॉट्स नहीं होते, ना तो खुशी होती है ना तकलीफ. आप एक न्यूट्रल स्टेट में होते हो. और जब आप न्यूट्रल स्टेट में होते हो ना, तो सही और गलत में आपको पहचान रहती है और आप फिर कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे, न बोलने में कोई ऐसा कुछ करोगे, ना आपके बिहेवियर में कोई ऐसा एक्शन लोगे जिससे कि सामने वाला आपसे ना खफा रहे. और आपके अंदर ना एक बदलाव आप महसूस करोगे कि आपने वो मुकाम तो हासिल कर लिया, वो आपका पर्सन भी आपके जीवन में आ गया, लेकिन आप ग्राउंडेड हो. मतलब आपको ना सक्सेस तो है, लेकिन अब आप उस सक्सेस में भी ना ऊपर आसमान में उड़ने नहीं लगते हो. क्योंकि जब ऊपर उड़ते हो ना, तभी जमीन पर गिरने के चांस रहते हैं, राइट. लेकिन आप जब ग्राउंडेड रहोगे, जमीन पर ही रहोगे, तो जमीन पर से जमीन पर तो नहीं गिरोगे ना. समझ में आ रही है ना ये बात. तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि आप जब साइलेंस में रहोगे, आपके अंदर ये बदलाव आएंगे ना, तो आप खुद सबको ना, आपके आसपास जो है उनके लिए आपको यही भाव होगा कि हम सब एक हैं. आप न तो खुद से किसी को नीचे समझो, खुद को किसी से ऊपर समझोगे और ना खुद से किसी को नीचे. आपको लगेगा कि सब बराबर है और हर एक को हर एक के हिसाब से यूनिवर्स ने नवाजा है, राइट. और फिर आप है ना सॉरी फ्रेंड्स, आपके अंदर ना एक फ्रेंडलीनेस का भाव रहेगा कि भाई आप अगर बॉस हो, अपने वर्क प्लेस पर सीनियर पोस्ट में हो, या फिर आप जिनके साथ हो, तो फिर उनके ऊपर ना आप बॉस गिरी नहीं झाड़ोगे, राइट. आप जब उनको समझोगे कि हाँ ये और मैं एक ही हैं, तो फिर आप ना बड़े ही फ्रेंडली वे में उनसे बात करोगे. फिर आपके व्यवहार में, आपकी बात में वो जो अहंकार है ना, वो नहीं आएगा कि आई एम समथिंग. और लास्ट में आपसे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि
अपने सोर्स से जुड़े रहो। सोर्स से जुड़ना क्या है? अगर आप अपने वर्क प्लेस पर हो तो वहाँ आपका सोर्स क्या है? आपके सीनियर्स और आपके जूनियर्स, राइट? तो अगर आपकी प्रमोशन हुई है तो फिर भी आपने अपने जूनियर्स के साथ जुड़े रहना है। ये नहीं कि भाई अब मैं तो बॉस बन गया हूँ ना तो मैं आप पे हुक्म झाड़ूंगा, नहीं। हाँ, ये भी है कि आपने उनसे काम करवाना है, लेकिन फ्रेंडली वे में, प्यार से। और अगर आप रिश्ते में आ गए हो, वो आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, जो भी है, तो वहां भी आपने ना फिर उनके ऊपर हुक्म नहीं झाड़ना है। आपने अपने सोर्स से जुड़े रहना है कि ठीक है, वो मेरे अपने हैं, लेकिन उन पर मैं हुक्म नहीं झाड़ूंगा या नहीं झाड़ूंगी। जो भी कहना है प्यार से कहूंगा या कहूंगी, ठीक है? सो फ्रेंड्स, आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में खुशियां तो आ रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन साथ ही में यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने सोर्स से जुड़े रहिए, ग्राउंडेड रहिए, सो दैट ये सक्सेस आपके साथ हमेशा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। आई होप आज की रीडिंग आपको जरूर पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।